हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 में पितृपक्ष का प्रारंभ कब होगा और पितृपक्ष का समापन कब होगा और पितृपक्ष की संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के दौरान क्या कार्य करें, क्या कार्य न करें और पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए हर वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ होता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक होते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलता है। इस पक्ष में अपनी पितरों का स्मरण किया जाता है। उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति से व्यक्ति पर पितृ दोष नहीं लगता है, उस परिवार की उन्नति होती है। पितरों की आशीष से वंश की वृद्धि होती है। पितृपक्ष में आप पितृ दोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध को हिंदू धर्म में मुख्य कर्तव्य माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पितृपक्ष का प्रारंभ होगा और पितृपक्ष का समापन कब होगा और पितृपक्ष की संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर ही महालया की शुरुआत भी हो जाती है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से प्रारंभ होगा और 21 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और संपन्नता बनी रहे। फ्रेंड्स, पितृपक्ष की संपूर्ण महत्वपूर्ण तिथियां स्क्रीन पर दे दी गई हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंड दान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीजों की खरीदारी वर्जित होती है। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। पितृपक्ष में तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय ही करना उत्तम रहता है। पितृपक्ष में आप किसी भी तिथि पर दोपहर 12 बजे के बाद ही श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करें, गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। श्राद्ध के दिन कौवे, चींटी, गाय, कुत्ते को भोग लगाएं। श्राद्ध में तर्पण के दौरान एक विशेष फूल का महत्व बताया गया। इस फूल को काश के फूल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो यदि पूजा में काश के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो श्राद्ध कर्म अधूरा माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पितरों की श्राद्ध में काश के फूल का क्या महत्व है, श्राद्ध में किन फूलों को इस्तेमाल करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के लिए कुछ खास चीजें बताई गई है जिनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के दौरान किसी भी पुष्प का उपयोग नहीं किया जा सकता है। पितृपक्ष में तर्पण के लिए काश के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि काश का फूल नहीं है तो आप मालती, जूही, चंपा या सफेद फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्राद्ध तर्पण के लिए बेलपत्र, कदम, केवड़ा, मौलसिरी, करवीर और लाल काले रंग के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितर इन्हें देखकर निराश हो जाते हैं। पितरों के नाराज होने से पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों जैसी स्थिति बन जाती है। पुराणों में पितृ तर्पण के लिए काश के फूल का इस्तेमाल बहुत ही शुभ बताया गया है।
जिस प्रकार तर्पण के दौरान कुश और तिल का खास प्रयोग करना शुभ माना जाता है, उसी प्रकार काश के फूल का होना भी बहुत जरूरी है। मान्यता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए काश के फूलों का प्रयोग करना जरूरी है। पितृ पक्ष में परिवार की उन्नति और पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। पितृ पक्ष में श्राद्ध कर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से और विधि विधान से करना चाहिए। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई संकट नहीं आता है। पितृ पक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री दान करनी चाहिए। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के पसीने से हुई है, इसलिए पितृ पक्ष में काले तिल और चावल की श्राद्ध करने पर पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। पितृ पक्ष के दौरान कौवों और चींटियों को रोजाना खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। इस दौरान केसर और चंदन का टीका लगाना चाहिए। पितृ पक्ष के पहले दिन से स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ दोष दूर होता है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।